तो सर ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है या जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं? अभी तो बहुत सारा किस्सा आने वाला है। किस्सा? एक बार वापस मेरे पिताजी आ जाएं और फिर मैं वापस जीना चाहता हूँ। काश इतना आसान होता। मैंने कभी जीवन में वैसा सोचा नहीं था। ऐसी है, वैसी है, फैसी है, ठैसी है, चैसी है, बुरा मत मानना। बुरा मान गए? नहीं। बड़ी बेशर्म है, मानना चाहिए। बनारस का वो किस्सा बड़ा आपका फेमस है, लस्सी वाला किस्सा, क्या है वो एग्जैक्ट स्टोरी? अगर आप यहाँ पर आए और हम आपको लाइव मिमिक्री करते हुए ना सुने तो मुझे लगता है मैं कभी मिमिक्री किया ही नहीं यार। तुम मार खिलवाओगे। वो हमारे पड़ोसी हैं भाई साहब। भैया आपसे माफी मांगते हैं। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मैं हूँ टर्मिका नागपाल और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो ना केवल एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं पर बहुत ही बेहतरीन इंसान भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अपने द वन एंड ओनली मिस्टर संजय मिश्रा जी की। आपको बोलना चाहिए था खुशबूदार संजय मिश्रा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर ने आते ही मुझे खुशबूदार बना दिया है अपने साथ साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया। सर जब मैं द संजय मिश्रा जी की कहानी देखती हूँ, उनकी लाइफ की स्टोरी देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे किस्से, बहुत सारे फेजेस उनके याद आते हैं। एक एनएसडी का किस्सा है, एक किस्सा है जब आपने सरियों पर काम किया जहाँ आपको प्रेम हो गया, एक किस्सा है जब आपने रेलवे स्टेशन पर बोतलें भी बेची हैं। तो सर ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है या जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं? अभी तो बहुत सारा किस्सा आने वाला है जो मैं भी नहीं जानता कि मैं उस किस्से पे कैसे रिएक्ट करूँगा, कैसे करूँगा। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा चुपचाप बैठ के देखें तो हर एक की लाइफ में थोड़े थोड़े किस्से हैं और वो किस्से आपको सीढ़ी का काम करते हो कि ये किस्सा पार करके मैं इस पे आया, ये किस्सा पार करके। तो आपको आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि आप किस प्रकृति के हैं। क्यों लोहा ही मोड़ ले गया मैं। जी हाँ, जी लोहा मोड़ने के बाद ग्लास ही क्यों बेचा मैं, है ना? जी। तो वो एक उस समय का थॉट प्रोसेस होता है कि आप लोहा मोड़ने चले गए। सर कोई ऐसा किस्सा जो आपके जहन में है जिसे आप शायद दोबारा जीना चाहते हो? इन सभी किस्सों में से कोई एक स्पेशल किस्सा। एक बार वापस मेरे पिताजी आ जाएं और फिर मैं वापस जीना चाहता हूँ। जो बातें उनको नहीं, उनसे जो बातें नहीं कर सका, उनको मैं जो दिखा नहीं सका, एक बार वापस वो किस्सा हो जाए मेरी लाइफ में, मैं उनको बैक लेकर के वापस सब कर लूँगा। काश इतना आसान होता हर एक के लिए कि कुछ अपने पीछे के पलों को रोक दिया, उठा दिया, आगे कर दिया, जो बुरा हुआ था उसको ठीक कर दिया। इतना आसान होता। दिमागों से कर सकते हैं बस। बिल्कुल। सर मैंने आपको बहुत बार कहते हुए सुना है कि आंखों देखी जो आपकी बहुत मन पसंदीदा फिल्म है, तो उसके कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो आपको इतना लुभा गया वो कैरेक्टर? मैंने कभी जीवन में वैसा सोचा नहीं था और उस चरित्र को करते हुए लगा अरे ये तो बात सही कह रहा है। जिस चीज को मैं देखूंगा नहीं उसको कैसे मान लूंगा। क्या नाम बताया आपने? रमणीका। ऐसी है, वैसी है, फैसी है, ठैसी है, चैसी है, बुरा मत मानना। बुरा मान गए? नहीं। बड़ी बेशर्म हो, मानना चाहिए। है अच्छे हैं। और जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं जी और देख के पता चलता नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। आप अपने नजरिए से देखिए दुनिया को, तो ऐसी बात जो कैरेक्टर करता है तो आपके ऊपर हावी हो ही जाता है। और अच्छी बात भी करता है वो, कि कहे वहे पे मत विश्वास करो। जी जी। जो देखो उस पे। वो देखो। अच्छा सर, एक आप अगर हम संजय मिश्रा जी की बात करते हैं ना तो मुझे बनारस का वो किस्सा बड़ा आपका फेमस है, लस्सी वाला किस्सा, क्या है वो एग्जैक्ट स्टोरी? अरे कुछ नहीं, बनारस गए थे, पुराने चाचा वाचा सब मिल गए, बैठे रहे, बातचीत होती रही। कितना बज गया? का 2:30। 1:20। भूख लग रही है यार, कहाँ खिलाए? 1:20 पे दुकानें बंद हैं। कहे गुरु जहाँ मुर्दा जलाते हैं वहां कुछ खिलाते होंगे। तो बस उस रास्ते तक चलते गए। रास्ते में एक ब्लू लस्सी दुकान है, अच्छा तो उनके ओनर अपना दुकान वापस बंद कर रहे थे। बहुत पॉपुलर दुकान है, जी जाइएगा कभी। तो ओनर दुकान बंद कर रहे थे। क्या संजय भैया, हमको बहुत भूख लगी है यार। हमारे साथ 3-4 लोग थे। जी उसने कहा रुको रुको रुको। उनके पूरे रबड़ी मलाई सब निकाल के
दोंगे में हमें दे दिया। वाह यार, आप कितने महान हैं विजय भैया, भूखों के सहारे हैं आप विजय भैया। और लो शुरू करो खाना। और जैसे ही खाना शुरू किया उधर से एक मुर्दा राम नाम सत्य है और उस पर लावा फेंक रहे थे। अबे पूरे रबड़ी वो वही लावा गिर गया। फिर ये हुआ तुम खाओ तुम खाओ। कितना टाइम था, 1:20 ना रात का। वही फिर होते हैं, होते रहने चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी जो मेरी ख्वाहिश, आखिरी जो मेरा सवाल आपसे वो रहेगा ये कि सर, अगर आप यहाँ पर आए और हम आपको लाइव मिमिक्री करते हुए ना सुने तो मुझे अबे लगता है मैं कि कभी मिमिक्री किया ही नहीं यार। उनके अंदाज में मैं कहूँगी किन के? शत्रुघ्न सिन्हा जी के। तुम मार खिलवाओगी, वो हमारे पड़ोसी हैं भाई साहब। भैया आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की इच्छा है तो सेनु आए। पता नहीं यार, मतलब बहुत अट्रैक्ट करती है उनकी वॉइस। जी मैं डर के मारे मिलता नहीं हूँ कि मैं उनके सामने उनके तरह मैं मिमिक्री नहीं करता, उनकी आवाज़ के हवा। और मेरे फैमिली में 5-6 लोग हैं, चीज़ ही ऐसी है भाई, करना ही पड़ता है। हो गई आखिरी ख्वाहिश पूरी, जी मरवा दिया मुझे। थैंक यू। ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ, जी बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मज़ा आया। और मुझे लगता है जब हम संजय मिश्रा जी का नाम लेते हैं ना, उनकी कहानी देखते हैं तो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और सर तो ऐसा निकले कि पूरे भारत के सिनेमा को उन्होंने अपना घर बना लिया। वाह यार, फिर से एक बार बोलिए वापस। मूल मंत्र है लाइफ का। हाँ बताएं। कि मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और सर तो ऐसे निकले कि सर ने पूरे भारत को अपना घर बना लिया, पूरे भारत के सिनेमा को, भारतवासी के हर दिल को अपना घर बना लिया सर। मैं अभी बाहर, मुझे किसी ने बताया 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो बच्चों को देख के ना इतना दिल ठंडा हुआ है कि 47-22 पे आ गया टेम्परेचर। चले बिल्कुल। रमनी का ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हो।